हाउ आर यू माय डियर्स। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जीके अप पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग टॉपिक कुछ डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो परसेंटेज में आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम ये दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, एंड उसके बाद से हम लोग देखेंगे परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग का आज का टॉपिक स्टार्ट होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव का आपको मतलब याद रखना है सबसे पहले, लगातार, लगातार, ठीक है। इसका मतलब होता है लगातार। अब लगातार कितनी बार है, जैसे कि सक्सेसिव परसेंट में वैसे तो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 ही बार लगातार पे क्वेश्चन बने हुए हैं, फिलहाल 3 भी हो सकता है। ये हमें इसमें देखना है 2 पे, मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि 10% किसी चीज़ की वैल्यू पहले बढ़ी, फिर इसी के बाद 10% और इसकी वैल्यू बढ़ी। तो ऐसे चेंज को, जैसे मान लेते हैं 100 रुपये की कोई चीज़ थी, पहले 10% बढ़ी, फिर उसके बाद फिर 10% बढ़ी, तो इस प्रकार से जो ओवरऑल चेंज है इसी को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ, जैसे कि एक प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल की कीमत अभी 8,000 रुपये है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आप शॉप पे गए तो आपको 8,000 मिला। कुछ दिनों के बाद आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद गए तो यही क्या हुआ, 10% इसका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ हो गया, मान लेते हैं। उसके बाद से फिर से आप कुछ समय बाद गए तो फिर से वो प्राइस 10% इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे 10% इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो आपका डबल 10% का जो चेंज आया है, ये ओवरऑल कितना चेंज हुआ, 10%, 10%। आप ऐसे तो बोलेंगे 20%, जो कि गलत है। ये ओवरऑल चेंज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है। लगातार चेंज का ओवरऑल चेंज क्या बनता है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है। वो फार्मूला मैं नोट डाउन कर देता हूँ। फार्मूला है आपका, अगर सक्सेसिव परसेंटेज में पहले ए का चेंज आ रहा है, फिर बी का चेंज आ रहा है, मतलब 2% चेंज है, तो इसके लिए बनता है ए प्लस बी, मतलब पहला परसेंट चेंज फिर दूसरा परसेंट चेंज प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो प्रैक्टिकल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से बेस्ड। जैसे एक घड़ी की कीमत, घड़ी की जो कीमत है वो 8,000 है, मान लेते हैं। और इस पे इसकी कीमत को इंक्रीज़ किया गया है, बढ़ाया गया है 10% के लगातार सक्सेसिव चेंज से। लगातार 2 बार इसकी कीमत को क्या किया गया, 10% के हिसाब से बढ़ाया गया। तो ओवरऑल कितना परसेंट चेंज हुआ या ओवरऑल इसका प्राइस क्या हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखेंगे। सक्सेसिव मान लेते हैं परसेंटेज, अगर मैं चेंज देखूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव परसेंटेज अगर निकालें हम 10% के लिए, तो पहले तो 10% बढ़ा, दूसरे पे भी 10% बढ़ा है, तो 10 हो गया, प्लस 10 इंटू 10 बटा में 100। तो ये तो सीधे ओवरऑल एक बार में कट जाएगा, 10, 10, 20 और 1, 21% आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ परसेंटेज चेंज हो जाएगा। अब आपसे कहा है कि उसकी प्राइस कितनी हो गई, तो पहले तो 8,000 थी, अभी 21% उसकी वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि अब वो आपको अगर निकालना है 21%, तो पहले 8,000 थी, तो 8,000 का आपको 21% निकालना होगा। तो 8,000 का आप 21% निकालना जानते हो, ऐसे भी कर सकते हो या सीधे सीधे यहाँ से कर सकते थे। तो यह आ जाएगा 8 दूना 16, यानी 1,680 रुपये आपको क्या हुए हैं, बड़े हैं। तो ओवरऑल इसका अगर मैं प्राइस देखूँ कि प्राइस अभी क्या हो गया, कितना हो जाएगा, ये 9,680 रुपये आपका रियल प्राइस हो जाएगा 2 बार इंक्रीज़ करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ही यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरीके से ये तो बढ़ोतरी हो रहा था। इसी तरीके से क्या होता है, कई बार
हमने देखा होगा कि किसी चीज़ की वैल्यू में कमी आने लगती है। जैसे मान लेते हैं मोबाइल मैंने ख़रीदा अभी 5,000 का, उसके बाद से इसमें मतलब इसकी रेट गिरने लगी। मान लो मेरे पास अगर मोबाइल ख़रीद के लेके आ रहा हूँ तो कुछ सालों के बाद इसका रेट गिर जाएगा। तो पहले मैंने इसका रेट 10% से कम कर दिया, किसी को बेच रहा हूँ तो फिर से मैंने दूसरी बार भी क्या किया, फिर से मैंने 10% की कमी कर दी। इसमें कमी कर रहा हूँ, इस बार ध्यान रखिएगा आप लोग, कमी कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा क्या प्राइस पड़ा ये बताना है मुझे। तो इस तरीके से आप फिर से वही सक्सेसिव यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कमी हो रही है। तो कमी के लिए बस आपको फार्मूले में याद रखना है, माइनस का साइन लेना है, माइनस हुआ। फिर दूसरे में भी कमी आ रही है तो ये भी माइनस हुआ। और जानते हैं माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 100/100 हो जाएगा। 10×10 यानी 100/100 का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो -20 आएगा, +1 आएगा। तो ओवरऑल अगर आप चेंज देखेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज कितने का मिलेगा, -19 का, यानी कि -19% उस चीज़ की वैल्यू डाउन हो गई है। तो हम अगर उसका वैल्यू रियल पता करना चाहें तो इस समय अभी कितनी है, 5,000 है। तो -19% इसकी वैल्यू डाउन कर दें हम, मतलब इसकी -19% इसका निकालें, मतलब 19% आप निकालोगे जब, यानी कि 19×95 950 रुपये, यानी 950 रुपये का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इस तरीके से 5,000 की कोई चीज़ है, 950 रुपये का लॉस हुआ, तो आप यहाँ पे माइनस करके एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें ये होगा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज़ होगा। मतलब पहले बढ़ेगा, जैसे वहाँ आपने देखा हमने कि बढ़ रहा था दोनों केसों में। अभी क्या होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घट सकता है, या दोनों बढ़ भी सकते हैं, और ये परसेंटेज अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस टाइप में भी कुछ नहीं करना, वही चीज़ है एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लेते हैं पहले किसी चीज़ की कीमत 8% बढ़ी, फिर दूसरे बार में क्या हुआ 10% बढ़ा। इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला वही रखना है, बस आपको वैल्यू अलग अलग रखना है। 8 रखना है एक जगह, दूसरी जगह आप 10 रखना है, और 8×10/100 करना है ना। तो आप इस ऐसे कैंसिल आउट करके वो जो रियल प्राइस है, मतलब रियल जो परसेंटेज चेंज है वो आप निकाल सकते हो, डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। बस आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। वो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, A+B ओवरऑल जो चेंज है, A+B AB/100, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट, अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है, A B से 20% कम है तो B A से कितना परसेंट अधिक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ और मुझे डिस्कस करना चाहिए था, वो मैंने डिस्कस नहीं किया, तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इस पर। A के पास 100 रुपये हैं, B के पास 80 रुपये हैं। तो क्वेश्चन ये है, A का जो पैसा है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, A का जो पैसा है वो B से कितना रुपया नहीं, कितना परसेंट अधिक है। तो इस केस में किससे कंपैरिजन हो रहा है, आपके पैसे के बारे में पूछा जा रहा है। ये तो बात फिक्स है कि आपके पैसे के बारे में पूछा जा रहा है, आपका पैसा कितना अधिक है। लेकिन बेस क्या है, बेस है B का पैसा, मतलब B से पूछा जा रहा है। अगर जिससे भी पूछा जाए उसको बनाना है बेस, मतलब B से कितना रुपया आपका अधिक है, तो आप यहाँ पे बेस बनाएंगे 80 को, ठीक है, यानी कि आधार। और कितना रुपया अधिक है पहले ये पता करेंगे, तब परसेंटेज चेंज पता चलेगा, कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे कितना रुपया अधिक है, तो आप देखेंगे 20 रुपये अधिक है, कितने पे, 80 पे, गुना में 100, तो 20 चौको 80, 25 चौको 100, यानी कि परसेंटेज में आप जब बदलेंगे इसको तो ये 25% का इंक्रीमेंट दिखाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पे बात करूँ, उल्टी बात यहाँ पे बोली जाए, जैसे कि मुझसे किसी ने कहा आप इसका चेंज बता दो कि ये B A से कितना कम है। तो A से बात हो रही है ना, A से मतलब A को प्रेफर किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस, A से कितना कम है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी, 100, कितने रुपए की कमी आ रही थी, कमी तो 20 की आ रही थी, लेकिन यहाँ पे चेंज अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 25
20 25 100, 5 चौको ऐसे ऐसे कट करते हुए 20 से 100 से 100 सीधे गया यानी 20। तो आप ये कह सकते हो कि 20% यहाँ से आप देख रहे हैं, इधर से जब देख रहे हैं तो 25% का चेंज आया, यहाँ से देख रहे हैं तो 20% का चेंज आया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वैल्यू अलग, अगर मैं रुपए में पूछता, जैसे 100 रुपये इसके पास था, 80 रुपये इसके पास था, मैं रुपए में पूछता 20 रुपये अधिक है, 20 रुपये ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा हूँ तो दोनों तरफ से अलग अलग आ रहा है। तो इससे आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक पॉइंट नोट कीजिए आप, जिससे पूछा जाएगा जिससे पूछा जाएगा उसे आधार बनाना है, आधार बनाना है। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, तो आपका अब ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखिए आपका ये था, क्वेश्चन था ए बी से 20% कम है। जैसे अब वैल्यू मुझे माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू तो दिया नहीं है, तो ए और बी यहाँ पे ले लिया मैंने। अब कह रहे हैं ए बी से 20% कम है, तो आप मुझे बताओ बी से कौन कम है फिलहाल, ऐसे दिया है जो, तो मान लेते हैं 100 रुपये इसके पास था, तो बी से 20% कम है, इसका मतलब 80 रुपये इसके पास है। अब ये कह रहा है कि जो बी का पैसा है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपने अभी सोचा कि यहाँ पे बी किससे पूछ रहा है, ए से, यानी ए को आपको क्या करना है, प्रेफर करना है, इसी को आधार बनाना है आपको। तो आप जब इसको आधार बनाएंगे, तो जब आप आधार बनाएंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हो। 80 आधार हो गया, कितना ज़्यादा जा रहा है, 20 रुपये ज़्यादा जा रहा है, गुणा में 100, तो 20 चौको 80, 25 चौको 100। तो आप इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी कि 25% ये वैल्यू अधिक है। क्लियर है बात। तो आपको बस यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लिया था इसी की वजह से, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, कि आपको बस ये ध्यान रखना है किससे बात हो रही है, किससे कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है वो। क्लियर। अगर ये बात समझ में आ जाती है किससे कंपैरिजन किया है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। मैं थोड़ी बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, जिससे बोलेगा उसको आपको बेस बनाना है, पहला पॉइंट ये। और बदलने का तरीका आप सीधे भी बदल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप 20 बटा यहाँ पे 80 लिख रहे थे, इसको हम 1/4 कहते हैं, और 1/4 को ही मैंने सिखाया था, इसको 25% कहा जाता है। क्लियर है बात। तो आप ऐसे भी बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करके ही बदल लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गोलुआ का वेतन पहले 10% बढ़ जाता है, पुनः 10% कम कर दिया जाता है, तो इसके वेतन पे क्या प्रभाव आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी है गोलू, गोलू का वेतन कितना था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बस यहाँ पे क्या करोगे, ए बी वाला रूल लगाओगे। तो हमारा रूल क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। देख रहे हो ना, एक बार बढ़ रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज और ये जो सक्सेसिव परसेंट जो हम लोग देखे हैं, वो यहाँ पे फार्मूला लग सकता है। तो बढ़ा मतलब पॉजिटिव रहेगा, कम हुआ नेगेटिव रहेगा, प्लस माइनस का गुणा करने पे ओवरऑल माइनस आता है, 100/100 होगा, ये कटेगा, -1 आएगा। क्लियर बात। नीचे अगर देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, तो 0 ये हुआ, -1 हुआ, यानी -1 ओवरऑल, यानी कि 1% का क्या होगा, यहाँ पे माइनस ये सिंबल बता रहा है कि घट जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1% की कमी आएगी। क्लियर है बात। तो उस पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, 1% वो घट जाएगा। आपको बात क्लियर हो गया होगा। हमारा जो टॉपिक था वो काफ़ी आसान था, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और जो हमारा आगे का अगर पूरा मैं टॉपिक पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेशन रखेंगे प्रीवियस ईयर्स टोटल क्वेश्चंस का, और दूसरा सेशन हम लोग रखने वाला है हॉट क्वेश्चंस का, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।